पीएम मोदी ने देश के किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन आज 2026 में भी किसानों के हाल कमोबेश वैसे ही हैं जैसे दूसरी सरकारों में थे। हां, यह जरूर है कि पीएम ने देश के किसानों को उम्मीद जरूर जगाई थी। अब किसान अपने हाल पर है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की किसान कल्याण की योजनाएं जरूर आती रहती हैं और इन योजनाओं का किसानों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इस सब के बीच चर्चा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों को लेकर, उनके काम को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। अब आखिर सीएम भजनलाल ने किसानों को लेकर ऐसा क्या कुछ कह दिया है जिससे सियासी हलचल बढ़ी हुई है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक उम्मीद जगाई थी और वो उम्मीद थी कि 2022 तक देश के हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह की सियासी वादे जनता से किए जाते हैं, पीएम मोदी का यह वादा भी सिर्फ जुमला ही निकला। और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के हर बयान को, उनके हर वादे को मोदी की गारंटी कहती है, वहीं 2022 तक जो वादा किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 2026 में भी हम यह चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की वो आय दोगुनी कब होगी जिसे 2022 तक करने का वादा पीएम मोदी ने देश के किसानों से किया था। खैर, किसान अपने हाल पर है। आज भी कमोबेश उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे कि पहली सरकारों में थी। और सरकार किसी की भी बने, हर सरकार की तरफ से वादे भी किए जाते हैं और दावे भी किए जाते हैं कि उनके समय में किसान पहले से ज्यादा उन्नत हुए हैं। और आज हम जिस बयान पर चर्चा कर रहे हैं वो बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसानों को लेकर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज देश का जो किसान है वो पूरी मेहनत के साथ अपना काम नहीं कर रहा है। आज किसान पूरे साल में 20 से 25 दिन और हद से हद 1 महीने काम करता है पूरे साल में, और वो किसान 1 महीने काम करके यह चाहता है कि उसका पूरे घर, पूरे परिवार का भरण पोषण भी हो जाए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने आखिर किसानों को लेकर क्या कुछ कहा है। आज मैं देखता हूं हमारे किसान बंधु बैठे हैं, आप हिसाब लगा लेना, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है 365 दिन में कितने दिन काम करता है, और हमारा किसान, जो किसान पूरी तरह से ड्यूटी समझ के अगर खेती का काम कर रहे हैं, आज उनको भी लॉस नहीं है। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं, मैंने देखा है, लेकिन वो साल में सिर्फ 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने काम कर रहे हैं। 11 दिन का, 11 महीने का, 12 महीने का अपना पूरा भोजन से लेकर के पूरी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो संभव है क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये दूसरा कोई नहीं कहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है, सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है, बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। ये छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान तक उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसान पूरे साल में महज
1 महीने हद से हद काम करता है, बाकी 11 महीने वो खाली बैठता है और गांव की भाषा में यदि बात करें तो वो ठाली रहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये एक कृषि कार्यक्रम के दौरान बयान दिया है जिसमें चर्चा हो रही थी आधुनिक खेती और किसानों की कार्य क्षमता पर, और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की बातें की कि खेती वैज्ञानिक होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए और क्लाइमेट के हिसाब से होनी चाहिए और हर हाल में लाभ की खेती होनी चाहिए। अब भला कोई भी किसान घाटे की खेती क्यों करना चाहेगा? वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत के साथ खेत में खून पसीना बहाकर फसल इसलिए उगाता है कि जिससे उसके पूरे परिवार का ना सिर्फ भरण पोषण हो बल्कि उसे कुछ पैसे बच भी जाए। लेकिन विडंबना यह है कि पूरी दुनिया में यदि कोई घाटे का काम है तो वो खेती ही है। किसान पूरे साल खेतों में न सिर्फ पूरे परिवार के साथ मेहनत करता है बल्कि उसे उम्मीद यही रहती है कि पिछली बार ना सही इस बार उसे कुछ खेत से बच जाएगा। और किसानों के साथ अन्याय सिर्फ सरकारें ही नहीं करती हैं बल्कि कुदरत की मार भी किसान झेलता है। और आप देखिए कि जब फसल तैयार हो जाती है उस वक्त किसान की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं कुदरत की मार उसे बेहाल ना कर दे। और कई बार हमने देखा है और कई बार क्या ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है उस वक्त किसी ना किसी तरह से कुदरत की मार उसे झेलनी पड़ती है। कभी फसल को पाले से दिक्कत है, कभी ज्यादा गर्मी से दिक्कत है, कभी बारिश ओलावृष्टि से दिक्कत है। और यदि अभी हाल ही की बात की जाए तो पूरे देश भर में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और इसी वक्त बेमौसम बारिश भी हो रही है और कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। और राजस्थान में तो ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। तो एक तरफ जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसान पूरे मन से खेती नहीं कर रहा है, तो वहीं राजस्थान सरकार में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री खुद को किसान तो बता रहे हैं लेकिन किसानी किस तरह से होती है शायद वो जानते नहीं। अभी हाल फिलहाल लोग ओलावृष्टि से परेशान हैं, उसके भरपाई करने की बजाय मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, एक बार वो भी आप सुनिए। अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं, किसान परिवार से बताते हैं, एक एक बात को आपको पता है, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं? वो किसान जो अपनी फसल के लिए पूरा समय लगाता है, आपने कह दिया बुआई करता है और 4 दिन पानी देने जाता है और फिर कटाई कर लेता है। कभी आपने ये देखा कि वो जो बुआई करता है उससे पहले उसको कितना समय अपने खेत को तैयार करने में दिया जाता है? मुख्यमंत्री जी, ऐसा लग रहा है कि आप किसान ऐसे ही कर रहे हैं, आपको पूरी किसानी की बात ही नहीं पता। आप जरा इसको अपडेट करिए और किसानों के बारे में सोचिए। किसान तो बेचारा एक किसान नहीं, उसका पूरा परिवार जो है लगातार अपनी फसल को तैयार करने में लगा रहता है। जरा इन किसानों के बारे में सोचो। आपने वादा किया था किसान सम्मान निधि 12,000 करने का, वो करिए। आपने वादा किया था बाजरे को समर्थन मूल्य पे खरीदने का, वो करिए। आपने वादा किया था कि डीजल को हरियाणा के रेट के बराबर करने का, वो करिए। जो करने का काम है वो करिए। ऐसे काम क्यों कर रहे हो जो आपने कभी किए नहीं, कभी देखे नहीं? सीएम भजनलाल के किसानों पर दिए इस बयान से सियासी हलचल तेज हो चुकी है।
राजस्थान में ही नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपना पक्ष इस पर रखा है और उनका कहना है कि जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री का आया है, बीजेपी को खुद ही फैसला लेना चाहिए कि अब उन्हें सीएम के पद पर नहीं रखना चाहिए, वरना आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। समय रहता है अगर मोदी जी ने भजनलाल जी को नहीं हटाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे इतिहास की सबसे कम सीटें जीतेगी। इस तरह कांग्रेस 21 में साफ हुई, भारतीय जनता पार्टी 11 सीट भी नहीं लाएगी आने वाले चुनाव। आमतौर पर यदि बात की जाए तो किसानी एक ऐसा पेशा है जो साल में 365 दिन और 24 घंटे का काम है, यानी ना कोई छुट्टी है और ना ही किसी तरह का प्रमोशन। यहां किसानों को खुद हर मौसम की मार झेलते हुए काम करना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसान अब साल में महज हद से हद 1 महीने ही काम करता है। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर किसान नेताओं में भी काफी गुस्सा है, नाराजगी है। सब जानते हैं कि किसान 12 महीने रात दिन लगातार मेहनत करता है। अपने अन्नदाता के लिए भी ऐसे शब्द बोलना कि 20-25 दिन ही काम करते हैं, ना तो कोई युक्तिपूर्ण है ना तर्क संगत है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हें बोलने का कोई सलीका नहीं है। अब ये बदजुबानी की भाषा बोलते रहते हैं और गालियाँ सुनते रहते हैं। निश्चित तौर पर ये नेता हैं ही इस लायक। अपने अन्नदाता के लिए भी ऐसे शब्द बोलना, हल्के शब्द बोलना, इनमें कोई बातों में कोई सच्चाई नहीं है। भजनलाल शर्मा जी की सरकार बजाय किसानों को राहत देने के, बजाय किसानों के लिए कोई कार्य करने के, बजाय किसानों की कर्ज माफ़ी करने के, बजाय उनकी फसलों के उचित दाम तय करने के, देने के, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो न केवल उनकी अज्ञानता को जाहिर करते हैं बल्कि उनके किसानों के प्रति नज़रिए को भी जाहिर करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात में भी शक पैदा करते हैं कि उनका खेती से, किसानी से कभी कोई ताल्लुक, कभी कोई लगाव रहा हो। वरना मुख्यमंत्री जैसे इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए वो इस तरह की बातें नहीं करते। एक कृषि समारोह में आधुनिक खेती और किसान की कार्य क्षमता पर यह कार्यक्रम था, सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर तमाम तरह की बातें कही थी। और इसी बीच सीएम ने यह भी कहा था कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसानों को भी आगे बढ़कर लाभ की खेती करना चाहिए। और इसी दौरान सीएम भजनलाल ने यह भी कहा था कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहले खेती, फिर व्यापार और फिर चाकरी, यानी तीसरे नंबर पर नौकरी को रखा जाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में उल्टा हो रहा है। लोगों ने पहले नंबर पर नौकरी को रख दिया है और तीसरे नंबर पर खेती। और जब वो ये बयान दे रहे थे उसी वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आज किसान मन से खेती नहीं कर रहा है और जो लोग मन से खेती कर रहे हैं, जो इसे एक नौकरी की तरह कर रहे हैं, वो लोग लाभ की खेती कर रहे हैं। उन्हें किसी तरह का घाटा नहीं है। घाटा उन्हीं को है जो खेती को पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं। और उसी वक्त उन्होंने ये कहा था कि आज किसान पूरे साल में 20-25, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक काम करता है। अब सीएम के इस बयान पर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, सियासी भी, और किसान नेताओं की नाराजगी तो साफ दिखाई दे ही रही है। अब ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है,
जो किसान अपनी फसल की वाजिब रकम तक नहीं मांग पाता है, उस किसान के लिए अब सरकारें इस तरह के आरोप लगा रही हैं कि किसान ही खेतों में काम करना नहीं चाहता और इसलिए ये कारोबार घाटे का रह गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।